बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़ी ईमानदारी से सच्चाई से अपने परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग, इस प्रकार के स्वभाव वाले लोग प्रभु को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। यदि हम इस प्रकार से अपना व्यवहार बदल लें कि ईमानदारी वाला रास्ता छोड़ दें या फिर दूसरों के प्रति दया का भाव, भलाई का विचार छोड़ दें और फिर सोचें कि हम भगवान को प्रिय लगते रहेंगे, यानी इस प्रकार की कार्रवाई को हम छोड़ दें, फिर ईश्वर को ये अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही पूजा पाठ में भी शांति मिलती है, भजन भक्ति में शांति मिलती है। पूजा पाठ भजन कीर्तन ये सब जो है मन को शांति देते हैं। मंदिर में हम अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव ईश्वर की संतान हैं। माता पिता तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब कोई उसकी संतान के प्रति अनुराग रखता है। यानी माता पिता की प्रसन्नता केवल इसमें नहीं है कि उसकी संतान उन्हीं का कहना माने, उनके बताए रास्ते पर चले, बल्कि वे चाहते हैं कि हमारी संतान दूसरों के प्रति दया भाव रखे, दूसरों के आगे भी, दूसरों के समक्ष भी अपना वही व्यवहार अच्छे स्वभाव वाला अपनाए रखे। और ये माता पिता जो दूसरों से संबंध रखते हैं, आपस में व्यवहार होता है, माता पिता किन्हीं और के साथ भी सद्भावना का व्यवहार रखते हैं, किसी पर प्रसन्नता जाहिर करते हैं। लेकिन अगर वही दूसरे बाहर के लोग जो माता पिता के इस प्रकार संपर्क में हैं, अच्छा व्यवहार आपस में है, अगर माता पिता की संतान को वे अधिक प्यार देने वाले हैं, ऐसा जानकर माता पिता का उन लोगों के प्रति अधिक लगाव हो जाता है कि हमारे बच्चों को उधर से अधिक प्यार मिल रहा है। हम देखते हैं कि हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जब कोई अड़ोस पड़ोस के आसपास के लोग अगर उन बच्चों के प्रति विशेष प्रकार का स्नेह दिखाते हैं तो हमारी उन पर अधिक प्रसन्नता हो जाती है। इसी प्रकार यदि भगवान के बनाए, भगवान के ही पैदा किए हुए जीवों के प्रति अगर दया और सेवा का भाव रखकर परोपकार के भावों को लिए हुए आगे बढ़ते रहें तो वो भी किसी भजन कीर्तन से कहीं ज़्यादा है।
और भगवान की प्रसन्नता भी इस कारण से बनी रहती है कि उन्हीं के बनाए जीवों पर हमारी वैसी ही श्रद्धा है जैसी हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति है। क्योंकि हर किसी के भीतर वही भगवान विराजमान हैं। सो इस कारण से भगवान की प्रसन्नता बनी रहना स्वाभाविक है और इसी कारण ही भजन कीर्तन से कोई कम महत्व उस दया और उस सेवा का नहीं होता। भजन कीर्तन तो करें, लेकिन जीवों के प्रति हमारा जो स्वभाव है वो दया का ना हो, निर्दयी हों उनके प्रति हमारा व्यवहार क्रोध का हो, तो फिर भजन कीर्तन का वो लाभ हम नहीं प्राप्त कर सकते और प्रभु से भी वो प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। हमारा सभी के प्रति परोपकार का भाव हमारे हृदय में दृढ़ होना चाहिए। कभी किसी ज़रूरतमंद को ऐसी ज़रूरत हो जो हम बड़ी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, किसी की परेशानी में कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं और हम करते रहें, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, उनकी यथा योग्य सहायता करना, ये भी ईश्वर की ही सच्ची भक्ति है, ये सच्ची इंसानियत है। एक सन्यासी थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सन्यासी होने का तो धर्म ही यही है, सन्यास तो धारण ही इसीलिए किया जाता है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए। तो सबसे मीठा बोलते थे वे, सभी का खूब सम्मान करते थे और जो कुछ भी दक्षिणा रूप में मिलता था उसमें बड़े संतुष्ट रहते थे और लोग भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा और सम्मान भाव से देखते थे। वे सन्यासी प्रतिदिन स्नान करके भजन पूजन में व्यस्त रहते। लोगों को उन पर बहुत भरोसा था कि यदि हम अपनी समस्या पुजारी जी को, सन्यासी जी को बताते हैं या बताएंगे तो वो हमारी बात बिहारी जी तक पहुंचाकर उसका समाधान करा देंगे। एक तांगा चलाने वाले ने सवारियों से, जो टांगे में नित्य प्रति सवारियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते थे, एक दिन उन्होंने अपनी सवारियों से, जो टांगे में बैठे थे लोग, सन्यासी के बारे में, सन्यासी की भक्ति के बारे में सुना। सवारियों से ही जो बात कर रहे थे तो उन्होंने सुन रखा था, सुना कि इस प्रकार के सन्यासी हैं मंदिर में। तो उस तांगे वाले की ये इच्छा हुई कि वो सन्यासी से मिलकर अपनी बात कहे। तो कई दिनों से इस विचार को मन में लिए हुए सोचता रहता था।
उसको जो बात करनी थी वो यही थी कि एक बात जो उसके भीतर हमेशा उसे दुखी करती थी, वो सोचता रहता था कि मैं पेट पालने के चक्कर में मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ। हम लोगों को देखते हैं ना, नियम बना हुआ होता है कि रोज़ सुबह सवेरे कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई किसी मंदिर में तो कोई किसी द्वार पर जा रहा है। तो बहुत से हमारे आसपास रहने वाले भाई बहन ऐसे भी हैं कि जाना चाहते हैं मगर किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, या कोई तरकीब उनको नहीं नज़र आती, निकल नहीं पाते। तीव्र वैराग को लिए हुए अपने भीतर ही भीतर भगवान के दर्शन, मंदिर में फेरी लगाने के ख्यालों को लिए हुए मंदिर और भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। और इस प्रकार उनको लगता है कि हम ईश्वर से दूर हुए जा रहे हैं, हमारे जैसा पापी कोई नहीं है, इस संसार में कोई हमारे जैसा पापी नहीं है। तो उस तांगे वाले का ये सोच कर उसका मन एक प्रकार की ग्लानि से भर जाता था। अपने आप को वो हर वक्त पापी समझता था। इन्हीं विचारों की उधेड़ बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता था, अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता था कि कई बार काम भी ठीक से नहीं कर पाता। तांगे को चलाते चलाते, घोड़े को चलाते चलाते स्वयं इतना नर्वस हो जाता कि उसका घोड़ा भी बिदकने लगता, तांगा डगमगाने लगता, और सवारियां तांगे के भीतर बैठी हुई ताने मारने लग जाती, कोई झिड़कने लग जाता। यानी कहें तो कि इतना डिप्रेशन में आ जाता था। तो ऐसा करते करते तांगे वाले के मन का जो बोझ था वो बहुत बढ़ चुका था, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये भगवान की तरफ से कोई बख्शिश भी हो सकती है कि उसे इतना भर दिया कि ना चाहते हुए भी मंदिर जाने का उसने पुख्ता ख्याल कर लिया। प्रेरणा तो सबको मिलती है भगवान से, लेकिन अपने आप को पापी कौन समझे? अपने आप को पापी समझते हुए, अपने भीतर ऐसी चिंता लिए हुए कौन भगवान के बारे में सोचे? भगवान के लिए जो नर्वस हो जाते हैं, भगवान के लिए जो ऐसी तड़प लिए अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो सोचें हम, क्या भगवान की नज़र हम पर नहीं होती? उस कमज़ोर पर जो भगवान के बारे में ही रात दिन सोच रहा है, अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता, और ये भली भांति महसूस कर रहा है कि पेट पालने के चक्कर में मैं भगवान से नहीं जुड़ पा रहा हूँ। कितनी सुंदर सोच है ये। तो क्या भगवान की उस पर नज़र नहीं होगी? तो वो एक दिन मंदिर पहुंच गया और सन्यासी से अपनी बात कह दी। कहा कि मैं सुबह से शाम तक तांगा चलाकर सारा दिन तांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे मंदिर आने का समय ही नहीं मिलता। पूजा अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है। तो सन्यासी ने तांगे वाले से पूछा और उसकी बातों से
भगवान का दर्द झलकता हुआ देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध और भगवान से डर जो उसकी बातों में झलक रहा था वो पढ़ लिया। फिर सन्यासी ने कहा, तो मंदिर अगर नहीं आ सकते तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तांगे वाला बोला, मुझे डर है कि इस कारण कि मैं जो मंदिर में नहीं आता, कभी भगवान के दर्शन नहीं करता, कभी कोई पूजा पाठ, तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो अधिक समय लगता है। कोई अनुष्ठान करना हो, कुछ ऐसा करना हो तो कुछ धन भी खर्च कर होता है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, केवल मंदिर आने का भी मेरा नियम नहीं बनता। तो इससे हो सकता है मुझे नरकों की यातना में भगवान भेज दे, नरक में मुझे जाना पड़े। मैंने तो कभी कोई विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं और फिर जीवन में कभी कर पाऊँ ऐसा भी नहीं लगता। तो क्या मैं तांगा चलाना छोड़कर रोज मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूं? बड़े इत्मीनान से वो अपनी जो ये चिंता भरी बात सन्यासी से कह रहा है और सन्यासी ने सब अच्छी प्रकार से सुना। तो सन्यासी ने पूछा तांगे वाले से, तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते हो, क्या कभी ऐसा भी हुआ कि तुमने किसी वृद्ध, किसी अपाहिज या किन्हीं बच्चों को या जिनके पास पैसे ना हो उनसे बिना पैसे लिए तांगे में बिठाया हो और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया हो, ऐसा हुआ है? तो तांगे वाला बोलता है कि बिल्कुल हुआ है। अक्सर ऐसा होता रहता है कि यदि कोई पैदल चलने में असमर्थ होता है और पैदल चले जा रहा होता है और मुझे दिख पड़ता है तो मैं स्वयं उसे अपनी गाड़ी में अपने तांगे में बिठा लेता हूँ और मैं पैसे नहीं मांगता उनसे। और सन्यासी सब बड़े ध्यान से सुन रहा है, खुश हो रहा है। तो सन्यासी ने तांगे वाले से कहा कि तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो, ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल काम छोड़ दिया जाए और मंदिर में आना जाना शुरू किया जाए। तुम इस प्रकार जो वृद्धों को, अपाहिजों को, रोगियों को, बच्चों को और परेशान लोगों की जो सेवा करते हो, ये सेवा करते रहो। भगवान के लिए जो तुम्हारी तड़फ है ये बनी रहे और कभी कभार मंदिर में आने का प्रयास कर लिया करो और कभी ऐसा विचार अपने भीतर नहीं करना कि तुम्हें नरक में भगवान भेज देंगे, नरक भुगवाएंगे। जिनकी आप सेवा करते हो वो भगवान के ही जीव हैं, भगवान की स्वयं की हुई रचना के ही वे हिस्सा है और उन्हीं का दिल खुश करते हो, उन्हीं की मदद करते हो, उनकी सहायता करते हो। उन सब के भीतर भी तो भगवान बसते हैं और जो तुम्हारे मन में करुणा और सेवा की भावना है उनके लिए ये पूरा संसार ही मंदिर के समान हो जाता है। इस संसार के मंदिर में ही चलते हो और इसी संसार रूपी मंदिर से तुम्हें सेवा भी मिल जाती है। तुम अपनी दया दिखला पाते हो, किसी की मदद कर पाते हो, उनसे जो तुम्हें दुआएं प्राप्त होती है उसमें प्रभु का ही प्रसाद भरा होता है, प्रभु का ही आशीर्वाद होता है दुआओं में।
मंदिर तो अगर वे लोग आते हैं कि जो पापों से भरे हैं और फिर इस प्रकार वो मंदिर आते रहें, पापों का प्रायश्चित करने के लिए ढेर सारे पाप करके और केवल माथा ठोकने से सारे पाप भस्म नहीं हो जाते, क्योंकि जो पाप वो करते हैं, जिनके प्रति वे नफ़रत का व्यवहार करते हैं, किसी के दिल दुखाने का पाप करते हैं, किसी को बुराई के रास्ते पर धकेलने का काम करते हैं, उनका दिल दुखने पर प्रभु का कोप भी उन पर बरसता है। कुदरत का जो दंड है वो उन्हीं के लिए निर्धारित होता है। केवल मंदिर में आ जाने से, अपना माथा ठोकने से माफ़ नहीं किए जाते वे। भगवान ईश्वर कभी किसी को नहीं कहते कि पहले पाप करो और फिर मंदिर में जाकर माथा ठोकने से या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर नहा लेने से पाप भस्म हो जाते हैं। ये केवल अपना ख्याल होता है। प्रभु की तरफ से कहीं ये निर्देश नहीं है कि अपने परिवार का भरण पोषण का रास्ता छोड़ करके मंदिर की चौखट पर बैठे रहो। जो जिम्मेदारियां संयोग से मिली है, कुदरत ने जो व्यवस्था की है, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो प्रभु की याद अपने भीतर हर समय बसा कर रखता है, प्रभु कहाँ उससे दूर होते हैं। और वो किस प्रकार प्रभु से दूर हुआ? जो जिसकी याद करता है वो उसी के पास होता है। जो बुराई के विचार रखता है, किसी को दुखाने का कार्य करता है, किसी के साथ ठगी का कार्य करता है, तो वो ठगी और दुखों से स्वयं भरपूर रहता है। और जो परोपकार करता है, जो दया करता है, जिसके धर्मपरायण विचार है, धर्मपरायण जिसका स्वभाव है, उसके भीतर में परोपकारिता, भक्ति, दया, दीनता ये सब भरा होता है। और इन्हीं के कारण ही तो भगवान उसके हृदय के अंदर विराजमान होते हैं। उसका हृदय स्वयं एक मंदिर बन के रह जाता है, जहाँ कोई कपट नहीं, कोई पाप नहीं, और पापों का सदैव डर बना रहता है कि मुझसे कोई पाप न हो जाए। ऐसे पावन हृदय में प्रभु स्वयं बसते हैं। प्रभु का ठिकाना ही ऐसे हृदय होते हैं जो जिनका हृदय पाक साफ पवित्र होता है, और जो प्रभु के बनाए जीवों पर, प्रभु के पैदा किए हुए जीवों पर दया बरसाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका दिल खुश करने के लिए अपनी बहुत सी त्याग की वृत्ति बनाकर रखते हैं कि उनकी खुशी के लिए धन का त्याग कर देते हैं, उनकी खुशी के लिए अपने तन पर कष्ट सहन कर लेते हैं। अगर किसी को बिना पैसे लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का किसी का भाव रहता है, तो देखो उसमें सब कुछ आ जाता है। वास्तव में परोपकार के भाव हर किसी के भीतर होना जरूरी है। और जब इससे भी ऊपर संतों महापुरुषों की जब शरण मिलती है, वक़्त के महापुरुषों की शरण मिलती है, तो यही स्वभाव, इसी प्रकार की विचारधारा, परोपकारिता, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए
सकारत होती है, बड़ा लाभ मिलता है, अधिक लाभ मिलता है और जल्दी भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ, अग्रसर होता हुआ अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच पाता है। जो भी ये समझता हो कि मैं भगवान का अनन्य प्रेमी हूँ, हम देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं, हम थोड़ा और गहराई से देखें कि हमारे भीतर में परोपकारिता है, विनम्रता है। ये नहीं कि हमारे भीतर क्रोध है कि नहीं, हमारे भीतर बुराई है कि नहीं, ये सब तो हैं ही, लेकिन ये देखना है कि हम क्या किसी की मदद कर पाते हैं, क्या हमारे भीतर ये भाव होता है। अगर हम अपने आप को भगत समझते हैं और अनन्य भगत समझते हैं, सेवक समझते हैं, क्योंकि एक सेवक का निजी तौर पर ये भी कर्तव्य होता है कि उसके संपर्क में, किसी सेवक के संपर्क में, भगत की किसी प्रेमी के संपर्क में जो आता है तो उसके प्रति क्या भाव सेवक का होना चाहिए। महापुरुषों के वचनों के अनुसार यही होना चाहिए कि वो अपने जैसा जीवन उसका भी बनाने का प्रयास करे। उसके लिए भलाई का सबसे बड़ा कार्य ये होता है जो किया जाना चाहिए कि उसको उस भक्ति वाले रास्ते पर चलाए और उस रास्ते पर चलाने के लिए यथा योग्य कुर्बानी करे, त्याग करे, तन भी लगाए, मन भी लगाए और धन भी लगाए। अपनी तरफ से कोशिश करे, अपनी तरफ से प्रयास करे। तन लगाने पर समय भी लगता है, जहाँ तन खड़ा होगा तो वहाँ समय तो खर्च होता रहेगा। किसी के लिए कुर्बानी की जाएगी, धन न भी लगाया जाए तो तन से तो धन कमाया ही जाता है। बिल्कुल ही वो समय हमारे लिए कोई प्रकार से नुकसानदायक ना हो, फिर ठीक है, तन तो लगेगा ही, लेकिन फिर भी जिसने तन को किसी की भलाई में लगाया तो वहाँ मन भी लगेगा, तभी भलाई हो सकेगी। उस वक़्त में वो चाहे तो अपना आराम का कार्य करता होता था, अपने शरीर को आराम करवाता, लेकिन उस आराम को छोड़कर किसी की भलाई के लिए लगा दिया। 1 घंटा, आधा घंटा या इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर। तो ये हर सेवक के भीतर में होना चाहिए और हमें देखना है कि हमारे भीतर है कि नहीं इस प्रकार की विचारधारा। केवल भक्त कहलाने से या सेवक कहलाने से हम स्वयं सोचते रहें कि हम अनन्य सेवक हैं, बड़े प्रेमी हैं, हम अक्सर नित्य नियम में लगे होते हैं। कहीं मंदिर में, कुटिया में, आश्रम में जाने का हमारा नित्य प्रति का नियम होता है। उसके अलावा उस नियम को टाइम टेबल जो हम नित्य प्रति देते हैं उसका लाभ तो होता ही है कि उस टाइम टेबल के अंदर आरती पूजा करना,
सत्संग सुनना या सुनाना, किसी सेवा को निश्चित रूप से सदैव परिपक्वता से करना, समय के दायरे में, एक नियम के दायरे में बंधे होने वालों का ये विशेषकर नियम बना होता है। लेकिन इसके अलावा जो कोई हमारे संपर्क में आए तो क्या उसके लिए हम कुर्बानी देते हैं या अपनी ओर से ऐसी सुंदर भावना को रखते हुए किसी का मार्गदर्शन करते हैं, किसी की मुश्किलात में उसका समाधान करते हैं। समाधान किसी को धन देकर ही नहीं होता, समाधान उसको मुश्किल में फंसे हुए देख करके उस मुश्किल से निकाल देने में होता है। और अगर ऐसा जीवन गुरुमुख प्रेमियों का ही हो सकता है और सही मायने में ऐसी गुरुमुखता को लिए हुए जो गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सही अर्थों में गुरुमुख कहलाने के काबिल हैं, सतगुरु के सेवक कहलाने के काबिल हैं, पूरा अधिकार है सेवक कहलाने का, सेवक होने का, और इस प्रकार अपने सतगुरु से प्रसन्नता प्राप्त करने का। और बाकी केवल कहने मात्र के लिए अगर हम गुरुमुख बने हों, सेवक बने हों, तो हम अपनी झूठी तसल्ली अपने आप को देते रहें। अच्छे अच्छे विचार, अच्छा वर्णन जिह्वा से हर कोई कर सकता है। कहते हैं ना, सतगुरु के प्रति सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि यही इच्छा है सतगुरु जिंदगी भर तेरे गुण गाऊं, यही इच्छा है सतगुरु जिंदगी भर तेरे गुण गाऊं, प्रभु करूं तेरी बंदगी और तुझ में ही समा जाऊं, करूं बस यही प्रार्थना रखना सदा दया का हाथ, पुकारूं जब भी नाम तेरा हर पल देना मेरा साथ। ये कितने सुंदर शब्द हैं जो एक प्रेमी की पुकार बनकर जुबान पर आते हैं। और सतगुरु के चरणों में ये पुकार करता है कि मेरी तो इच्छा यही है, केवल और केवल मेरी यही इच्छा है कि मैं जिंदगी भर आपके गुणगान गाता रहूं, तेरी बंदगी करते हुए तुझ ही में समा जाऊं। बस यही प्रार्थना करता हूं सतगुरु कि सदा अपनी दया का हाथ मेरे सिर पर रखना, जब भी पुकारूं किसी भी पल ज़रूरत हो मेरा साथ देने के लिए आ जाना। तो हमने बेशक शब्दों में बांध लिया हो, लेकिन प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। सदा दया का हाथ उनका हमारे सिर पर रखा हुआ है, और जो बंदगी करता है, जिसकी बंदगी करता है, उसी में समाया हुआ ही रहता है। और पुकारने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमारे साथ में ही हैं। साथ देने कहाँ से आना है, हमारे साथ में ही है। लेकिन इस प्रकार से हमने शब्दों में ये वर्णन करके अपने सतगुरु से अपने प्यार का इजहार करना होता है। सो इस प्रकार से हम अपने भीतर भी अपने आप को इतना सरल बनाएं, इतना सुंदर अपने भीतर को सजाएं
कि अंदर बाहर एक जैसा हो जाए। जो सुंदरता बाहर शब्दों से हम उच्चारण करते हैं, वही शब्दों का आकार भीतर भी बनता हुआ बना हुआ हमें स्वयं को महसूस होने लगे, झलकने लगे कि अंदर और बाहर एक जैसा हो गया है, हो रहा। तो कितना वास्तव में हमारे लिए, सेवकों के लिए कितना आनंदित जीवन बन जाए, कितना एक लाभ का रास्ता हमारे लिए आगे से आगे खुलता जाएगा। महापुरुष तो अपनी वाणी में सुनाते भी हैं और अंदर से भी हमारा अगर चित्त ऐसा सुंदर बना होता है तो भीतर भी एहसास कराते हैं सतगुरु। कहते हैं कि अगर तुमने अपना हाथ मुझे दिया है और हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तो सारे खंडों ब्रह्मांडों में कोई ताकत नहीं जो मेरी मुट्ठी में से तुम्हारे हाथ को छुड़ा कर ले जा सके। अब हम क्या समझते हैं कि इस प्रकार से अगर सतगुरु ने हमारे प्रति इस प्रकार के वचन फरमाए हैं, तो फिर क्या ये गलत हो सकते हैं? यानी अंडों ब्रह्मांडों में कोई ऐसी ताकत ही नहीं है कि अगर अपने हाथ को हमने सतगुरु के हाथ में पकड़ा दिया है और सतगुरु ने स्वीकार कर लिया है, फिर किसी की क्या मजाल जो सतगुरु से हमारा हाथ छुड़ा कर ले जा सके। काल भी नहीं छू सकता। रास्ता सतगुरु ने हमें बता दिया है, तरीका सतगुरु ने हमें समझा दिया है और समझाते ही रहते हैं। और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है सतगुरु ने, ठोक बजा दिया है सतगुरु ने कि एक बार हम अपना हाथ सतगुरु के हाथ में दे दें, फिर किसी भी प्रकार का डर तीनों लोकों में हमें नहीं हो सकता। तो किस लिए फिर हम इस कार्य को, इस उपलब्धि को प्राप्त करने में देर करने में लगे हुए हैं? हाथ हमारा तभी पकड़ेंगे सतगुरु जब हम इस काबिल बन पाएं, इस काबिल बन जाएं। हम अपने आप को साबित कर देंगे कि हम अपना हाथ उनको देंगे और वे हमारा हाथ पकड़ लेंगे। जब तक उनका कहना नहीं मानेंगे तो क्यों वो हमारा हाथ पकड़ेंगे? जब उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो वो किस कारण से पकड़ेंगे हमारा हाथ? क्या जानकर? ये संकल्प वो पहले लेते हैं कि अगर तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारी आज्ञा में रहो, हम जैसा कहेंगे वैसे चलते चलोगे, फिर जो हम चाहेंगे उससे कहीं सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों गुना अधिक कर देंगे वे, क्योंकि वे मालिक जो हैं, अंडों ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तभी तो उनके इस प्रकार के वचन हैं कि फिर एक बार हमने तुम्हारा हाथ थाम लिया तो अंडों ब्रह्मांडों में, तीनों लोकों में तीनों लोकों में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारे हाथ से तुम्हारा हाथ छुड़ा कर ले जाए। किसी की मजाल नहीं। ऐसा कौन कह सकता है जो स्वयं शक्तिमान हो,
जो स्वयं तीनों लोकों का पालनहार हो, जो हमें भरोसा जतलाता है इस प्रकार का, ये तो हम भली प्रकार से जानते हैं कि ताकत के बिना, किसी शक्ति के बिना किसी के भरोसे को कायम नहीं रखा जा सकता। अगर कोई कमज़ोर होगा तो कैसे किसी की रक्षा कर सकता है। और हमें ये विश्वास हो, हम ये विश्वास अपने भीतर पक्का करें, ये भी ज़रूरी है। अगर हम विश्वास से, श्रद्धा से, सुंदर भावों से अपना हाथ सतगुरु के हाथों में सुपुर्द करें, उनका कहना माने, उनकी आज्ञा में चलें, उनकी रहनुमाई में चलें, 5 नियमों की पालना करें, उनकी तो आज्ञा और उनका कहना तो यही है। अपने आप ही हाथ पकड़ा जाएगा। फिर जैसे जैसे हम उनके बताए रास्ते पर चलते चलेंगे, 5 नियमों की पालना करते चलेंगे, 2 घंटे भजन अभ्यास जिस गहराई से और जिस परिपक्वता से हम करते जाएंगे, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। और इसी प्रकार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते 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 हम स्वयं परमात्मा के साथ ही मिल जाएंगे। फिर कौन उनसे अलग करने वाला है, कौन फिर हमें दुख देने वाला है, जब हम रहेंगे ही नहीं, जब हम स्वयं ही किसी दुख देने वाले के सामने प्रस्तुत होंगे, तब कोई हमें दुखी कर सकता है। जब हमने अपने आप को गायब कर दिया, हटा दिया, मिटा दिया सबके सामने से, हमने अपने आप को गुप्त कर दिया, और जितनी गुप्तता मजबूत होगी, या तो कोई ऐसा चोर डाकू होता है जो चोरी डाका मारकर किसी का कत्ल करके, किसी को नुकसान करके फिर कहीं गुप्त हो जाता है, छुप जाता है। जितनी उसकी मजबूती होती है छुपने में, उतने दिन तक चलता है, लेकिन कभी ना कभी पकड़ा जाता है और दंड भी पाता है। या फिर जिसको कुछ नहीं चाहिए, कोई तमन्ना नहीं है, वो अपना गुप्त होकर इस प्रकार से भगवान परमपिता परमेश्वर के साथ मिलकर के गुप्त हो जाए, अपने आप को मिटा दे, अपना सर्वस्व मिटा दे, उसको कौन ढूंढेगा। इसी प्रकार सतगुरु के बनकर भजन भक्ति को करते हुए, भक्ति की चाहना लिए हुए, भक्ति के नियमों को अपनाते हुए सतगुरु से अपनी इस प्रकार की जो उन्होंने जिम्मेदारी ली है, अपने वादे पर हमको भी सच्चाई से चलना है, नियमों की पालना करना है, भजन सुमरन करना है और सतगुरु से हमेशा के लिए एक हो जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्या हो गया? डिस्टर्ब क्यों हो गया यार?